नमस्कार साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक के 2009 से लेके 2025 तक के पूछे गए प्रश्नों में से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्वेश्चन बैंक से सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भाई मेरे सभी साथी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि कूलम्ब बल है। बच्चों, कूलम्ब बल क्या होता है? तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों बल है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भैया ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दो। बच्चा पार्टी आंसर को लगाते चलो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे सीधा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या हो जाएगा? बच्चों यहाँ पे है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में अगर विद्यमान है तो भैया समविभव जो होगा ना वो वाईजेड तल की दिशा में हो जाएगा। 2 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब लगा दो। और पूछा क्या गया है, देखो यहाँ पे है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी भी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए बच्चों इसकी धारा को क्या करना चाहिए? भैया घटाना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से सभी साथी बता के चलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा बच्चा पार्टी, बहुत कम समय में हम लोग पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे, इसलिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे है, यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध एवं यहाँ पे C संधारित्र की धारिता हो तो L R एवं RC का विमीय सूत्र क्या होगा? L बाय R है बच्चा पार्टी, तो यही वाला हो जाता है ना। तो हमारा RC का विमीय सूत्र निकालना है। R बराबर क्या होता है ओम के नियम से? तो V बटा में I होता है सर, गुना में C मतलब क्या होता है? Q बटा में V होता है। यहाँ पे आप अगर फिर से निकालते हो तो V बटा में I गुना में Q बराबर, आवेश के विमीय सूत्र से परे हो ना, Q बराबर I गुना में टी, अब बटा में भैया यहाँ पे भी हो जाएगा। एक भी से एक भी काट दो, आई से आई काट दो, तो बचा सिर्फ हमारे पास टाइम। और देख लो सिर्फ किसमें टाइम दिया गया, तो भैया इसमें इनवर्स लगा, इसमें भी इनवर्स लगा है और इसमें जीरो दिया गया है, सिर्फ टाइम इसमें है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव तक सभी साथी आंसर को बताते हुए चलिएगा। बच्चों अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ के जाइएगा। देखियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य आंख के लिए बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 25 मीटर में है, गलत नहीं करना है। और बच्चों अगर ये पूछे ना कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तब आप लोग 2 सेंटीमीटर बताइएगा। ओके मेरे भाई, चलो यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, देखो निकट दृष्टि एवं दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्रमशः किस प्रकृति का लेंस उपयोग किया जाना चाहिए? निकट को भैया यहाँ पे अवतल लेंस यूज करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता के चलो। और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? बच्चों मैंने क्या बताया था, मूल गेट कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मूल गेट भैया कितने होते हैं। मूल गेट बच्चों एंड होता है, कौन होता है? एंड होता है, और होता है और नोट होता है, यही 3 गो होता है ना। तो देखो एंड का बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? एंड से बच्चा पार्टी याद रख लो, एंड के लिए बूलियन व्यंजक a इंटू बी बराबर में y याद रख लो। उसके बाद एंड से हमारा नेंड गेट बनता है मेरे भाई, क्या बनता है? नेंड गेट। तो नेंड के लिए आप यही लिखो, पहले सेम लिखो,
यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले आप सेम लिख लो a इंटू में b, अब बराबर में y हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ यहाँ पे बार लगा देना, तो ये नैंड गेट का हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से मिलेगा आपको। और के लिए क्या होता है, और के लिए आप जोड़ याद रख लो, a प्लस बी बराबर में y। और अगर और के जगह बच्चा पार्टी नोर आ जाए तो देखो नोर मतलब और से नोर बनाना, तो पहले और का a प्लस बी बराबर y भैया ने बताया ना, तो नोर लगा है तो ऊपर में ऐसे करके बार लगा दो। बच्चा पार्टी ये चार को आप हर हाल में याद रख के चलोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है और मूल गेट में एंड और नोट होता है। हमसे और के लिए पूछा है तो और के लिए आपका यहां से बन जाएगा a प्लस बी बराबर में y। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 7 का मेरे भैया। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, मैंने बताया। लो यहां पे देख लो बच्चा पार्टी, जल्दी से आप लोग बताओ यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे है कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है। एंड के लिए बच्चों ये बताया मैंने, एंड के लिए a इंटू बी बराबर वाई, a इंटू बी बराबर वाई। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, बता के चलना। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि भैया जी सभी साथी को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके बच्चों, तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर लीजिएगा जी, क्योंकि अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। ओके चलो 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है। एक बार पूछा गया था मेरे भाई कि ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। एक बार पूछा गया था कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और बच्चों गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जो है ना, ए मीटर और वोल्ट मीटर के बीच में होता है, समझ गए। और यहाँ पे देखो सबसे अधिक तो वोल्ट मीटर का, क्योंकि अनंत होता है। तो भैया जी ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हो। ओके चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, जल्दी से बताओ आप लोग। किसी भी विद्युत परिपथ में बच्चों एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, याद रहेगा ना। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि मूल गेट कौन सा है। मूल गेट मेरे भाई बताओ ना, मूल गेट मैंने ऊपर बताया था कि बेसिक गेट एंड और नोट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, एंड और नोट होते हैं। तो आपसे यहां पे ये प्रश्न है बच्चों कि एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है, ये मैंने ऊपर बताया है। ये आप लोग कमेंट करके बता दो जल्दी से कि एंड गेट के लिए मेरे भाई बूलियन व्यंजक क्या होता है। ओके चलो यहाँ पे 12 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चों एक दूसरे को किसी भी कोण पर नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होगी, जो कि संभव नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई, बताओ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, इसका मतलब वो डायनेमो है। और अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता तो आप लोग मोटर बता के चलते। ओके याद रहेगा ना मेरे भैया जी। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 14 नंबर सवाल पूछा क्या जा रहा है। एक एक प्रश्न को आप हमारे साथ रटते हुए चलोगे और अभी प्रॉमिस करो कि भैया हम लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे और एक एक प्रश्नों को याद करते हुए चलेंगे। जल्दी से बताओ कितने साथी में वो जोश और जुनून है कि आज लास्ट तक सभी प्रश्नों को करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है उसी के साथ निम्न में से नाभिक से संबंधित किस राशि का परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। नहीं होने वाला मेरे भाई यहाँ पे घनत्व हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र बच्चों संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। चलो 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है कि आयाम मॉड्यूलेशन में बच्चा पार्टी मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना होता है, 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मॉड्यूलन सूचकांक में बच्चों मॉड्यूलन सूचकांक जो होगा ना वो 0 से 1 के बीच होता है। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या
पूछा जा रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? 17 का बताओ बच्चों, ये सीधे रूप से बढ़ जाती है। 17 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ, क्या पूछा जा रहा है भैया जी कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पूछा गया बच्चों, जो कि होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। यहाँ पे 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन आप लगा दो। चलो यहाँ पे 19 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो बच्चा पार्टी, धीरे धीरे से याद करते हुए चलो क्लास में। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर रहता है? तो हमने पढ़ा है धारिता के लिए C बराबर Q बट्टा में V, मतलब Q क्या है भैया? Q है हमारा आवेश और ये V क्या है? तो V हमारा विभव होता है। तो कुल आवेश बटा में विभव हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आपका सही जवाब बच्चों 19 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? किलोवाट घंटा मेरे भाई बताओ, 1 किलोवाट घंटा बराबर पूछा गया था कि कितना होता है? तो ये होता है 3.6 गुना 10 पर पावर यहाँ पे 6 जूल होता है। अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और बच्चा पार्टी, किलोवाट घंटा के द्वारा हम ऊर्जा का मापन करते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बच्चों यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक है। चलो यहाँ पे 21 नंबर सवाल का जवाब बताओ, समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश मेरे भाई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये विद्युतीय क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ओके चलो 22 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रबलता का देखो बच्चा पार्टी, मैंने SI मात्रक वाला क्लास करा चुका है। एक बार नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। SI यूनिट आपको वहां से कवर हो जाएगा और SI यूनिट से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, तो उसे आप लोग नहीं छोड़िएगा मेरे भाई। मात्र 30 SI मात्रक मैंने आपको उसमें कराया है। देखो ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 23 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युत विभव एक प्रकार का क्या है? बच्चों विद्युत विभव का जो मात्रक होता है ना, वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे हम V द्वारा दर्शाते हैं। V बराबर W अपॉन में Q फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कार्य का जूल हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, एक बार आया था कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम होता है। आपको ये बात याद रखना है, आपको ये भी बात याद रखना है। और बच्चों यहाँ पे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। आपके सामने विद्युत आवेश आ जाए, विद्युत फ्लक्स आ जाए, विद्युत विभव आ जाए, विद्युत धारा आ जाए, ये सभी के सभी बच्चों अदिश राशि है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 24 नंबर सवाल है, धातु एवं उसके यहाँ पे मिश्र धातु का प्रतिरोध बच्चों ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने पर धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोध मेरे भाई सीधे रूप से बढ़ जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। चलो 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे बच्चों गलत नहीं करोगे, वोल्ट मीटर जो है विभवांतर को मापता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और विभव मापी के द्वारा बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल को मापते हैं। 25 का आपका सी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी साथी का ये लग रहा है कि भैया अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमारी तैयारी किसी भी कारण से रुक गई है, तो बच्चा पार्टी अभी भी आपके सामने, मानो अभी तो एग्जाम का टाइम है ना, तो आप हमें दे दो 20 से लेके 25 दिन कि भैया ये आप क्या करोगे। तो बच्चा पार्टी हम नोट्स आपको देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, जिसमें कि आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। फिजिक्स में भी 50 से 60 और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। और इतना को आप मात्र 20 से 25 दिन में बिल्कुल अच्छे से खत्म कर पाओगे। तो बच्चा पार्टी इस नोट्स को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसका चार्ज आपको मात्र 199 है, जिसमें कि आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करना है। जरूर से करिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने गारंटी ले चुका है, इसके बाहर नहीं आएगा। ओके बच्चों, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों के लिए तैयार है। और साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री हमारे तरफ से रहेगा। चलो
ये बता के चलो आप लोग, निम्न में कौन सा है जो बच्चों यहाँ पे सदिश राशि है? सदिश राशि तो वही हो जाएगा ना विद्युत क्षेत्र, क्योंकि भैया ने बताया धारिता आए, आवेश आए, विभव आए, धारा आए, ये सभी के सभी अदिश राशि है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र को बच्चों ई द्वारा दर्शाते हैं और ई बराबर फॉर्मूला होता है F/Q। यहां से आप इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी निकाल सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? एक कूलम आवेश बराबर बच्चों कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? तो यहाँ पे 3 × 10⁻9 होता है। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? यहाँ पे बच्चों देखो, पहले आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश भैया जी 1.6 × 10⁻−19 कूलम होता है। पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻, बच्चों यहाँ पे कौन सा 31 kg होता है, 31 kg में होता है। और बच्चों यही दोनों का अनुपात, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। और अगर आप दोनों का यहाँ पे अनुपात निकाल लोगे तो आपको मिलेगा 1.8 × 10⁻11 और कूलम प्रति केजी, क्योंकि यहाँ पे आवेश का कूलम हो जाएगा और द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है। ओके चलो 29 नंबर सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10,000 ओम होता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ बच्चा पार्टी। निकेल क्या हो जाएगा? निकेल यहाँ पे लोह चुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है लोहा आए, कोबाल्ट आए, मोलिब्डेनम आए, निकेल आए, ये सभी के सभी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। साथियों आप लोगों ने क्लास को लाइक तो कर दिया है ना? एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ भैया हमने क्लास को लाइक कर दिया है। जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो ना बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। इसलिए सभी साथी आप हमारा मोटिवेशन बनो जी। आप लोग सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। देखो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे या फिर वक्रता त्रिज्या अनंत होते हैं। 32 का बताओ। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा? बच्चों एक मात्रक यहाँ पे डायोप्टर होता है और दूसरा मात्रक जो होगा ना, दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। याद रखिएगा ये दो मात्रक इनके होते हैं जो कि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बच्चों यहाँ पे प्रचलित मात्रक है और ये यहाँ पे एसआई मात्रक है। किसी लेंस के द्वारा किरण मुड़ने की शक्ति ही लेंस की क्षमता कहलाती है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बच्चा पार्टी यहाँ पे कितने आवश्यक शर्त होते हैं? तो दो होते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। पहला होता है प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना चाहिए और दूसरा है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे है आपतन कोण का मान किससे? तो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यहाँ पे आवश्यक शर्त कितने होते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जस्ट मैंने बताया कि दो आवश्यक शर्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे भाई चलो अगला नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? बच्चों देखो आपके सामने प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, प्रतिघात आए, धारित्य प्रतिघात आए, सबका मात्रक आप लोग ओम बता के चलिएगा। चलो 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एक स्टेट कूलम बराबर क्या हो जाएगा? एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम हो जाएगा? 36 का एक बार जल्दी से बता के चलो। तो हाँ भैया वो होता है हमारा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁹ हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई? देखो प्रश्न क्या है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? तो हमने बताया है कि आपका फॉर्मूला P बराबर क्या होता है 100 फोकस दूरी होता है, ये होता है। तो अब निकाल लो ना कि P बराबर यहाँ पे 100 ऊपर में दिया गया और फोकस दूरी हमारा 20 दिया गया है, तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। मतलब P बराबर सर पावर है तो
5 डायोप्टर हो जाएगा। P बराबर 5 डायोप्टर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का मेरे भाई। ओके, चलो भैया जी आंसर तो लगा रहे हो ना, क्योंकि आपने ये भैया से प्रॉमिस किया है कि भैया लास्ट तक आंसर लगाते चलेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, प्रश्न क्या है, थोरियम का ये दिया गया है और इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है। तो देखो बच्चों, आपने ये जाना होगा, क्या जाने हैं भैया, ये जाना होगा कि n बराबर क्या होता है। n बराबर फॉर्मूला जल्दी से पहले बता के चलो। n बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या होता है ना, a माइनस का z होता है क्या। तो अब निकाल लो ना, द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान हमारा 200 यहाँ पे 30 दिया गया है, माइनस का परमाणु 90 दिया गया। तो अब घटाने आता है कि नहीं आता है बच्चों, घटाने आता है। तो भैया ये 140 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक बार हीलियम का पूछा था मेरे भाई। चलो यहां पे प्रश्न है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू इज ग्रेटर देन 1। ये वाला आपको याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 39 का। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा का बच्चा पार्टी, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, तो इसकी आवासीय वोल्टता क्या हो जाएगी, बताओ। 40 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। आपने तो ये जाना होगा कि भैया, आपने ये बताया था कि VRMS बराबर क्या होता है, यहाँ पे VM बटा में √2 होता है। तो इससे आप निकालो बच्चा पार्टी, आप लोग इसी फॉर्मूला से निकाल लेना, बैठा देना, ये 440 यहाँ पे लिख देना, आपका ये सॉल्यूशन कर लेना, निकल जाएगा आपका आंसर। मैं आपको सीधा यहाँ पे बता देता हूं, जो कि यहाँ पे 220 √2 वोल्ट आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 41 नंबर सवाल है, एक आवर्धक ग्लास है जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, बता दो जल्दी जल्दी से सभी साथी। कौन सा, क्योंकि जल्दी जल्दी से करना है ना बच्चा पार्टी, इन सभी का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बता दो 41 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। तो बच्चों आपने पढ़ा है ना, P बराबर 1/f होता है, और आवर्धक यहाँ पे आवर्धन क्षमता के लिए M बराबर 1 + D बटा में F। ये से आप दोनों फॉर्मूला इसमें यूज कर लेना, आपका निकल जाएगा। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बताओ। ऐसे मैंने देखा हुआ था कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, बताओ। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। 42 का जल्दी से बताओ। हमारा क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे लिख लो पहले, गिवन मतलब हमारा I बराबर क्या दिया गया, I बराबर भैया 10 एम्पियर दिया गया है। टाइम बराबर क्या दिया गया, 10 हमारा सेकंड दिया गया ना। ये 105 मत मानना बच्चों, ये सेकंड है। ओके, समझ लेना आप लोग। और यहाँ पे वोल्ट भी दिया गया, क्या विभवांतर भी 15 वोल्ट। V बराबर कितना दिया गया, 15 यहाँ पे बच्चा पार्टी वोल्ट दिया गया है। तो आपने एक फॉर्मूला को जरूर पढ़ा होगा कि सर भैया यहाँ पे W बराबर V गुना में यहाँ पे I गुना में T फॉर्मूला होता है। तो I देखो, V हमारा 15 दिया गया तो 15 लिखो, गुना में I हमारा 10 दिया गया है तो 10 लिखो। उसके बाद भैया T मतलब हमारा यहाँ पे 10 समय भी 10 सेकंड दिया गया है तो 10 लिखो। तो अब गुना कर दो, 10 दहिन के 100 हो गया, गुना 100 गुना 15 बराबर 1500 हो जाएगा। 1500 कहां दिया गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 42 का। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एकदम आसान आसान आता है जी। प्रश्न क्या पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि यहाँ पे बच्चों परिवर्तित नहीं होती है। 43 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। तो वो आवृत्ति होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। निम्नांकित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। निम्नांकित में बच्चों किसका द्रव्यमान है जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 44 का यहां पे बता के चलेंगे तो वो हमारा पॉजिट्रॉन हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, निकालना पड़ेगा क्या, देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का तीनों सेम होता है। कितना होता है बच्चों 1.673 इंटू में कितना होता है 10 पर पावर कौन सा माइनस का 27 kg होता है। ये तीनों का सेम होता है मेरे भाई। और पॉजिट्रॉन का कितना होता है बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जानोगे तब ना। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 गुना में 10 पर पावर 31, यहाँ पे मैंने kg बता के चला था, ये मैंने ऊपर शायद बताया था। और पॉजिट्रॉन का कितना होता है जल्दी से बताओ आप
आप लोग पॉजिट्रॉन का भैया जी 9 पॉइंट यहाँ पे 109 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो बच्चों देखो ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कहीं ना कहीं पॉजिट्रॉन का भी मिलता जुलता है ना, इसलिए हम पॉजिट्रॉन लगा के चले हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि महत्तम तीव्रता के लिए कोस फाई का मान 0 होता है। महत्तम तीव्रता के लिए कोस फाई का मान मेरे भाई 0 होता है। आपने पढ़ा होगा वाटहीन धारा के लिए, यहाँ पे देखो ना, कोस फाई बराबर 0 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे फाई बराबर क्या होता है, पाई बटा में 2 होता है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा। हमने ऊपर बताया कि विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा दर्शाते हैं। ई बराबर हमारा क्या होगा, एफ अपॉन क्यू होता है। यहाँ पे फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, चार्ज का कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओके, ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र जो होता है ना, यह एक सदिश राशि है। क्या है बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भैया जी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है क्या, बताओ बच्चा पार्टी, आपने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, नए जुड़े हो आपने सब्सक्राइब नहीं किया क्या। डेली क्लास का टाइम आपका शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, सभी साथी जरूर आइएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे किसी वस्तु का जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण यहाँ पे अवतल दर्पण हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। पूछा क्या गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ये किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर भैया जी तरंगदैर्ध्य पर भी करती है, आवृत्ति पर भी निर्भर करती है, कार्यफलन पर भी निर्भर करती है। ये सभी के सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन कौन करता है। बच्चों जल्दी से बता के चलो, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो पालन करता है वो कौन करता है। 49 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। देखो लेंस का नियम भी ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। तो बी और सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बामर श्रेणी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों, बामर श्रेणी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। अभी तो हम लोगों को 100 तक जाना है मेरे भाई। देखो दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी क्या होगा, 25 का निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लो आप लोग। 25 का 2 से भागा लगाओ, 12 दूना के 24 शेष 1 बच गया, फिर 2 से लगाओ 2 छा के 12 शेष यहाँ पे 0 बच गया, फिर 2 से लगाओ बच्चों 2 तिहाई 6 शेष यहाँ पे 0 बच गया, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 और शेष 1 बच गया। अब नीचे से ऊपर हमें लिख देना है, 1 है तो 1 लिखो, फिर 100, फिर 100, उसके बाद 1 है तो 1 लिखो और द्विआधारी है तो यहाँ पे 2 लगा दो। 11001 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलो 52 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा। प्रतिघात का मात्रक यहाँ पे फैराड नहीं भैया, प्रतिघात का मात्रक ओम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धारिता नहीं है जो फैराड आप लोग लगा के निकल जाओगे, गलत हो जाएगा। ओम मीटर किसका होता है, ओम मीटर तो प्रतिरोधकता का होता है, एम्पियर तो धारा का होता है भैया जी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 53 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, सीधे रूप से घट जाता है। चलो 54 नंबर सवाल आपके सामने है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान क्या हो जाएगा, 1 होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में मेरे भाई परावर्तन गुणांक का मान 1 होता है। ये बताओ जल्दी जल्दी से, ये निकाल लोगे क्या मेरे भाई, बताना जल्दी से। 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उष्मा क्या हो जाएगा भैया। उष्मा के लिए फॉर्मूला तो जाने हो आप लोग, H बराबर क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू में T होता है। यहाँ पे देखो हमारा सब कुछ क्या क्या दिया गया, पहले ये आप लोग देख लो कि पहले हमारा दिया क्या गया है, तो जल्दी से आप लोग पहले लगा के चलो भैया। हमारा जो देखो यहाँ पे हमारा V दिया गया है, देखो V हमें नहीं निकाले तो V बराबर I बटा में R निकलता है ना, टाइम भी दिया गया है, उसके बाद धारा भी हमारा, प्रतिरोध भी दिया गया। तो बच्चा पार्टी निकाल नहीं लोगे क्या, इसका 2800 कैलोरी निकल के आता, आप लोग निकाल लीजिएगा। और ये 20 मिनट है ना बच्चों, इसे सेकंड में बदल लीजिएगा, 60 गुना में 20 कर दीजिएगा तो इस सेकंड में बदल जाएगा। तो ये आसान सा सवाल है आपका। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 56 नंबर सवाल आपके सामने है,
यहाँ पे है, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है तो कौन सा अर्धचालक प्राप्त होता है। बच्चों अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में त्रिसंयोजी को मिलाया गया है। अगर पी टाइप का प्राप्त करना है तो बच्चों त्रिसंयोजी को मिलाते हैं। किसको? त्रिसंयोजी को। और अगर एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करना होता है तो उसमें हम पंचसंयोजी को मिलाते हैं। तो बस सिंपल सा आंसर है बच्चों, त्रिसंयोजी मिलाया गया है तो वो हमारा पी टाइप का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो आप लोग जल्दी से। क्या पूछा गया बच्चा पार्टी? जब ट्रांसफार्मर की लौह क्रोड से परवर्ती चुंबकीय फ्लक्स संबद्ध किया जाता है तो कौन सी धारा उत्पन्न होती है? यहाँ पे भंवर धारा उत्पन्न होती है। चलो 58 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? P बराबर Q गुना में L होता है। चार्ज का यहाँ पे कूलम ले लो, गुना में लंबाई का मीटर ले लो। तो क्या ये आसान नहीं है बच्चों? कूलम गुना में मीटर, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा मात्रक भी बता देता हूं, इसका दूसरा मात्रक भैया जी डेबाई होता है। और एक बात और याद रख लो, यहाँ पे 1 कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 59 नंबर सवाल है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? फ्यूज तार में कम प्रतिरोध होना चाहिए, कम गलनांक होना चाहिए। ये सभी के सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड जो है किस पदार्थ का होता है? ऑप्टिकल फाइबर का क्रोड मेरे भाई ये किस पदार्थ से बना होता है? तो सिलिका से बना होता है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो 61 नंबर सवाल है, विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे आघूर्ण जो है कौन सी राशि है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए मैंने बताया है P यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सदिश राशि हो जाएगा। 61 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। देखो आपके सामने विद्युतीय क्षेत्र आ जाए, चुंबकीय आघूर्ण आ जाए, उसके बाद विभव प्रवणता आ जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाए, ये सभी सदिश राशि होते हैं। और इसका भी क्लास में जल्द आपके सामने लाऊंगा सदिश और अदिश राशि के लिए। ओके बच्चों, घबराओ नहीं जी। आप लोग अगर प्रदीप भैया से जुड़ गए हो और फिर वो 199 वाला नोट्स पढ़ रहे हो ना बच्चा पार्टी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारा यहाँ पे जरूरत हम आपका पूरा करेंगे। देखो अनुचुंबकीय पदार्थ का यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है? अनुचुंबकीय का पूछा गया मेरे भाई, अनुचुंबकीय का धनात्मक होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय का ऋणात्मक आप लोग बता के चलोगे। यहाँ पे अनुचुंबकीय है, धनात्मक बता के चलिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज होता है। 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध बताओ जल्दी से। तो घट जाता है, मैंने ऊपर बताया था। ओके चलो 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ब्रूस्टर का नियम क्या हो जाएगा? म्यू बराबर 10 IP होता है ब्रूस्टर साहब का नियम। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? म्यू बराबर 10 IP। ओके बच्चा पार्टी अब बता दो, फिर भी पूछ रहे हैं आप लोगों से। क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना साथ ही आप लोग, क्लास को जरूर से लाइक करते चलिएगा सभी मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल। इस क्लास के बाद 8 बजे भी तैयार रहिएगा आप लोग मेरे भाई। देखो यहाँ पे क्या है, निकेल क्या है? निकेल मेरे भाई लौह चुंबकीय होता है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल सभी के सभी लौह चुंबकीय होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत बच्चों यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो बता दो आप लोग कमेंट करके कि मीटर ब्रिज जो है ये किस पर आधारित है। मैंने पिछले क्लास में कराया था कि मीटर ब्रिज जो है ये किस पर आधारित है। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे स्व प्रेरक का मात्रक क्या हो जाएगा? स्व प्रेरकत्व का मात्रक मेरे भाई हेनरी हो जाएगा। हेनरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 हेनरी बराबर 10 पर पावर यहाँ पे 3 मिली हेनरी हो जाता है। तो लगा दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा भैया। और बच्चा पार्टी कमेंट करते चलो ना जी, क्लास कैसा लग रहा है बताते चलोगे तभी ना कि हाँ भैया बिल्कुल मस्त क्लास है। अगला क्लास केमिस्ट्री पर आएगा मेरे भाई। अगला क्लास जो आएगा ना वो केमिस्ट्री पर पूरे 100 ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा। तो तैयार रहिएगा सभी साथी।
सब्सक्राइब तो इसीलिए बोलते हैं करके रखिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। देखो यहाँ पे है एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण मेरे भाई बता के चलो कौन सा हो जाएगा, तो व्यतिकरण हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता के चलो आप लोग, प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि कौन करता है, बताओ प्रकाश के अनुप्रस्थ रंग की पुष्टि जो करता है वो कौन करता है, तो ध्रुवण करता है। ओके बच्चा पार्टी, देखो बगल में यहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, सॉन्ग भी बज रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बच्चा पार्टी को पढ़ाना है, अच्छा सा कंटेंट देना है। बच्चा पार्टी आवाज जा रहा है क्या आप लोग बताइएगा तो, क्योंकि हम वो आवाज आने का मौका ही नहीं देते हैं, हम तो बोलते रहते हैं ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 71 नंबर सवाल है कि लेंज का नियम किससे संबंध है। लेंज का नियम मेरे भाई ऊर्जा से संबद्ध होता है। लेंज का नियम किससे, ऊर्जा से है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम ऊर्जा को मापते हैं, मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में मेरे भाई अंतिम प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होता है बता के चलो आप लोग जल्दी से, तो वो काल्पनिक एवं उल्टा होता है। अच्छा बच्चों ये कमेंट करके बताना जरा सा कि मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। मनुष्य के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता के चलो। बता दिए बच्चों, कमेंट में जल्दी से लिख दो, भैया ने पूछ दिया तो फिर बता दिया करो। देखो यहाँ पे क्या है, मुक्त आकाश का पराविद्युतांक जो होता है वो क्या होता है। मुक्त आकाश यानी कि बच्चों फ्री स्पेस का जो मान होता है, ऐसे यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मान पूछा गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर फैराड बटा मीटर कहां से आया, तो आपने पढ़ा होगा सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो यहाँ पे मानो ना आधारिता का मात्रक यहाँ पे फैराड हो जाता है, और एप्सिलॉन नोट गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में दूरी का मीटर, मीटर से मीटर उड़ा दो, हमें निकालना है यहाँ पे एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट को इधर कर लो तो ये फैराड ऊपर चल जाएगा और ये वाला मीटर नीचे आ जाएगा। तो यही तो बात बताया गया है यहाँ पे मेरे भाई, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का यहाँ पे जवाब बताओ, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब दो फोकस दूरी और बच्चों संपर्क में रखे गए हैं, तब भी यहाँ पे फोकस दूरी पूछा गया है। तो अगर हम कहे कि 1/f इक्वल बराबर, एक को हम f1 मान लेते हैं और प्लस में दूसरा को हम f2 मान लेते हैं, तो 1/f इक्वल बराबर आप कहोगे भैया यहाँ पे एक एक दो हो जाएगा, तो 2 बटा में f हो जाएगा। हमें इसे ऊपर करना है तो इसे भी ऊपर करना पड़ेगा, तो f इक्वल बराबर f बटा में 2 हो जाएगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या हो जाएगा। पीला रंग का मान मेरे भाई यहाँ पे निकाल लो ना, ट्रिक बताया था, बीबी रॉय जीबी। बीबी किसके लिए, जीबी के लिए रो रही है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और 6 किसके लिए, पीला, येलो मतलब पीला। बताओ 4 हो जाएगा क्या बच्चों। देखो ये ब्लैक है, ये क्या है, यहाँ पे बच्चा पार्टी में लिख देता हूं, रट लो, ब्लैक है। ये क्या है बच्चों, ये ब्राउन है, क्या है, ब्राउन है। ये क्या है, ये रेड है। ये बच्चों यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, याद रखिएगा। ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 77 नंबर सवाल आपके सामने है और बड़ा आसान सा सवाल पूछा गया मेरे भाई, चुंबकशीलता की विमा क्या है। चुंबकशीलता के लिए मेरे भाई जल्दी से बता के चलो, मैग्नेटिज्म के लिए पूछा गया है। आपने कोई फॉर्मूला को पढ़ा है क्या, कौन सा फॉर्मूला भैया, एफ बटा में एल बराबर में होता है क्या, एफ बटा में एल बराबर म्यू नोट बटा में 4 पाई इंटू में आई, यहाँ पे I1 इंटू में I2 बटा में कौन सा होता है, बटा में कौन सा, बराबर आर होता है। तो देखो फोर्स वाला के लिए क्या मात्रक होता है बताओ, फोर्स के लिए बच्चा पार्टी आप लोग जल्दी से एक बार निकाल के बताओ, जल्दी से फटाफट से बताओ। तो भैया फोर्स के लिए हमारा MLT इनवर्स 2 हो जाएगा क्या, यही वाला होता है ना बच्चा पार्टी। और यहाँ पे लंबाई का आप ये वाला लंबाई ले लो, लंबाई का L लोगे ना मीटर में। अब देखो विमीय सूत्र निकाले तो बराबर में यहाँ पे म्यू
नोट यहाँ पे लिख दो, म्यू नोट आई गुना में आई तो मतलब आई का स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे आई का स्क्वायर हम कर देंगे। और 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता तो आर का आप क्या लोगे, दूरी है तो दूरी का भी लंबाई में लोगे, बराबर की इस बगल है तो एक लंबाई से एक लंबाई उड़ा दो। हमें निकालना है म्यू नोट, तो म्यू नोट बराबर इसको वहां उधर करेंगे ना बच्चा पार्टी, तो एम एल टी इनवर्स 2, और ये वाला उधर गया तो ये नीचे आ जाएगा तो आई यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको अब ऊपर करना है तो हमारा एम एल टी इनवर्स का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आई ऊपर करोगे तो प्लस में है तो माइनस लग जाएगा, आई माइनस का 2 लग जाएगा। तो बताओ कौन सा करेक्ट आंसर आपका लग रहा है मेरे भाई? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ पे बता के चलो कौन सा, यहाँ पे नहीं 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 भैया, यहाँ पे दोनों माइनस, तो दोनों माइनस तो यही तो है, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे एक में प्लस दिया गया। 77 का ऑप्शन नंबर बी बताइएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? रूट अंडर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 78 का। चलो 79 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? ई वेक्टर इंटू बी वेक्टर के बच्चों समानांतर होती है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? नोर गेट के लिए बूलियन व्यंजक मेरे भाई मैंने बताया, गलत करोगे क्या आप लोग? एंड के लिए, और के लिए, नोर के लिए भी बताया था। मैंने बताया था आपको कि और के लिए क्या होता है, जोड़, ए प्लस बी बराबर में वाई होता है। लेकिन अगर आपके सामने नोर आ जाए, नोर, तो इसमें बार लगा दीजिएगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही लग रहा है बच्चा पार्टी। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 82 नंबर सवाल क्या पूछा गया है? एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम जो है ये दिया गया है, फिर ये दिया गया, मतलब विपरीत आवेश है तो एक धनावेश होगा एक ऋणावेश होगा, लेकिन यहाँ पे सेम लिखा गया है। उनके बीच की दूरी ये दिया गया है तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए P बराबर Q गुना में L लगा दो। यहाँ पे देखो ना Q हमारा कितना दिया गया, ये दोनों दिया गया तो कोई एक लो। यहाँ पे 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस का असर 19 यहाँ पे हो जाएगा, गुना में लंबाई, यहाँ पे बीच की दूरी लंबाई में लेते हैं तो ये आ गया, तो 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो ये आवेश में है और ये बच्चों यहाँ पे मीटर में है, तो मतलब कूलम इंटू मीटर तो इसका मात्रक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब में कूलम मीटर लिखा गया है। और ये दोनों को आप गुना कर लोगे बच्चा पार्टी, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और इसमें से 4 दूना के 8, इसमें से मतलब 3 दूना 6 1 7 पॉइंट यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 29 हो जाएगा क्योंकि ये मिलता जुलता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका गुना एकदम अच्छे से बैठ के आप लोग कर लीजिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच जो है फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा? कोस फाई होता है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 84 नंबर सवाल आपके सामने है। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया गया है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या हो जाएगा? देखो हमारा क्या दिया गया है, आई बराबर 0.6 यहाँ पे साइन और 100 पाई टी दिया गया है, और फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर आई नोट यहाँ पे साइन ओमेगा टी होता है। तो हमें तो भैया ये सब मिलता जुलता लग रहा है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा? इसका जल्दी से आप लोग बता के चलो, फटाफट से मेरे भाई जल्दी से आप लोग बता के चलोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप बताओ यहाँ पे हमें ओमेगा ही तो निकालना पड़ेगा, ये सभी मिलता जुलता है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर यहाँ पे 100 हमारा पाई, और यहाँ पे ये देखो ना हमारा अगर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता, ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ बराबर में 100 पाई हो जाएगा। एक पाई से एक पाई हटा देंगे तो 2f बराबर 100 हो जाएगा। एफ मतलब आवृत्ति है बच्चा पार्टी, फ्रीक्वेंसी 100/2 हो जाएगा, 50 दूना के 100 हो जाएगा। आवृत्ति बराबर सिर्फ 50 होगा, 50 पाई मत लगाना, गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? v स्क्वायर बटा में r। विद्युत परिपथ की शक्ति बच्चा पार्टी v स्क्वायर बटा में r। 85 का आपका सी हो जाएगा। ओके अभी का सही जवाब आपने क्या लगाया? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, यहाँ पे चुंबकीय एवं
विद्युतीय दोनों क्षेत्र में बच्चों बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़े क्या मेरे भाई, सभी साथी आंसर को बताते जा रहे हो और क्लास को लाइक करते जा रहे हो आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग। 87 नंबर सवाल है, विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है? विद्युत वाहक बल की विमा के लिए आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया जी बताओ जल्दी से। विद्युत वाहक बल यानी कि इसका मात्रक वोल्ट होता है, तो विद्युत विभव का जो होगा V बराबर W/Q। यहाँ पे देखो W मतलब जूल मात्रक होता है तो ml2 और T इनवर्स 2 हो जाएगा, बटा में आवेश का AT होता है तो ml2 और ये T माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में लग जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 लग जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, कूलम किसका मात्रक हो जाएगा? इतना आसान सा सवाल है बच्चों, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ है, बताओ जल्दी से। कूलम किसका मात्रक है? बच्चों बोलोगे सर ये सब प्रश्न तो नहीं आया है। देखो बच्चों 2014 की बात करें, 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पूछा था तो सब्जेक्टिव के तौर पे यही सब लिखा था कि ये किसका मात्रक है, तो आपको उसका आंसर लिखना पड़ता था। लेकिन अगर आप छोड़ के चलोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए सबको मैं यहाँ पे एक में करके चलता हूं। बताओ कूलम किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत आवेश का मात्रक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। यहाँ पे जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। और अगर पूछे जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध सीधे रूप से घटती है। ओके बच्चों चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 90 नंबर सवाल पूछा गया, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? प्रेरकत्व का मात्रक बताओ जल्दी से। यहाँ पे हेनरी हो जाएगा। देखो आपके सामने स्व प्रेरकत्व आए, अन्योन्य प्रेरकत्व आए या फिर सिर्फ प्रेरकत्व आए, सबका मात्रक आप लोग हेनरी बता के चलिएगा। ओके बच्चों चलो 91 नंबर सवाल है कि तप्त तार एमीटर मापता है क्या? प्रत्याव यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मूल औसत वर्ग यहाँ पे धारा हो जाएगा क्या? यहाँ पे तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मेरे भाई। चलो यहाँ पे बता के चलो 92 नंबर सवाल है और पूछा क्या जा रहा है, किसी ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब क्या हो जाएगा? N2 इज ग्रेटर देन N1। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक मेरे भाई आपने क्या पढ़ा होगा? टॉर्क बराबर mb sin थीटा होता है। क्या होता है? टॉर्क बराबर mb sin थीटा। तो m बराबर हमारा टॉर्क बटा में कौन सा होता है? b होता है। इसका मात्रक जूल लेते हो, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला लेते हो ना, तो टेस्ला लिख दो। इसको आप ऊपर करोगे तो जूल प्रति टेस्ला ये हो गया, और एक को आप म्यू द्वारा दर्शाते हो, म्यू बराबर I गुना में a, तो धारा का एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसी का मात्रक हो जाता है। मतलब ये सही है और ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बच्चा पार्टी एसआई मात्रक वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलो 94 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य सिद्धांत मेरे भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। प्रश्न है कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होती है? सीधे रूप से बढ़ जाती है। 95 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 96 नंबर सवाल का जवाब बताओ, लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? बच्चों आपने क्या पढ़ा है बताओ एक बार। E बराबर तो एक एच न्यू पढ़े हो, ये तो हो गया, और E बराबर एक और पढ़े हो एच सी बटा में लेमडा। ये दोनों याद रख लो आप लोग, फोटोन की ऊर्जा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एच सी बटा में लेमडा। और ये भी आए ना E बराबर एच न्यू, तो ये भी बात आप लोग लगा के आइएगा मेरे भाई। चलो 97 नंबर सवाल है, निम्नांकित में किसकी महत्तम वेधन क्षमता होती है? गामा किरणों की। गामा किरणों की महत्तम वेधन क्षमता होती है 97 का आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टियों लगा दो सभी साथी आंसर को। चलो अगला बताओ 98 नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा गया है कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होते हैं? पी टाइप का अर्धचालक है तो होल हो जाएगा, पी टाइप में होल बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे भाई। एन टाइप का क्या होता है? एन टाइप वाला पूछता तो क्या बताते, जल्दी से बताओ। एन टाइप वाला भैया इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्य धारावाहक पूछा है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 99 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव का विमीय
सूत्र क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है बच्चों। देखो जो विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र होगा वही विद्युत विभव का होगा। तो देखो विद्युत विभव का मात्रक V बराबर W/Q, तो यहाँ पे ले लो ना ml2 T इनवर्स 2 हो जाएगा और बट्टा में आवेश का AT हो जाएगा। तो ml2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स, बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। 99 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, B हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता कैसा होता है। सबसे आसान है भैया, शून्य होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी अब बता दो आज का क्लास कैसा लगा। बच्चा पार्टी आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो जी, आप लोग कमेंट करा करो कि क्लास कैसा लगता है आप लोगों को। और बच्चा पार्टी अपना स्कोर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक था तो हम उम्मीद करेंगे कि आपका स्कोर तो 90 प्लस ही रहा होगा। ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भैया आज के क्लास का आपका स्कोर क्या रहा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। और जानते हो ना ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है जो कि क्वेश्चन बैंक का है, इसे आप लोग मिस नहीं करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।